अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने लगी हूँ चाय की दो मज़ेदार सी डिफरेंट रेसिपीज़। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लो फ्लेम पर मैं इसके ऊपर रखूँगी बर्तन और इसमें हम डालेंगे शुगर हम अपने हिसाब से डालेंगे। मैंने डाली है 2 टीस्पून और इसको मैं करूँगी कैरामलाइज। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रहे। और जब इतनी आपकी कैरामलाइज हो जाएगी शुगर तो आपने फ़ौरन ही इसमें पानी ऐड कर देना है। मैं 2 कप चाय की बना रही हूँ तो इसमें मैं हाफ़ कप जो है वो पानी ऐड करूँगी और इसमें 1 टीस्पून डालूँगी सौंफ और साथ में 2 जो है वो छोटी इलायची और 2 टीस्पून मैं इसमें साथ डाल दूँगी पत्ती के चाय की पत्ती डालकर इसको मैं अच्छी तरह से कहवा बनाऊँगी। और इसका जो टेस्ट है ताकि वो इसके अंदर जो अच्छी तरह से वो डेवलप हो जाए तो कहवे को हम अच्छी तरह से बना लेंगे। देखें, अगर आपकी शुगर जो है वो मेल्ट नहीं होती तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि पानी डालने से जैसे ही पानी गर्म होगा जो शुगर है वो उसके अंदर दोबारा से मेल्ट हो जाएगी। कहवा हमारा रेडी हो चुका है और इसमें मैं 2 कप दूध के डाल दूँगी। और अब जी दूध को अच्छी तरह से हम इसमें फेंटेंगे। आपने ढब्बे वाली चाय तो पी होगी तो उनका जो टेस्ट होता है वो इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है कि वो बार बार फेंटते हैं। फेंटने से जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन होती है वो चाय जो है अपने अंदर जज़ब कर लेती है और चाय का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। तो यहाँ पर मैं चाय को मुसलसल फेंटूँगी तो बहुत ज़्यादा चाय में ओवर कुक नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने पहले से इसका कहवा रेडी कर लिया था। तो अब मेरी जो चाय है वो बनकर रेडी हो चुकी है। मैं इसको डालूँगी कप में। तो आप ये वाली जो रेसिपी है ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस आपने ये ख्याल करना है कि आपकी जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा कैरेमलाइज होकर अपना जो कलर है वो ज़्यादा ख़राब ना कर दे। तो जी दूसरी चाय स्टार्ट करते हैं। पत्ती ली है मैंने, इसमें चीनी और सौंफ और छोटी इलायची जो है वो सारी चीज़ें जो है मैं इकट्ठी इसमें ऐड कर दूँगी। ये भी मैं 2 कप ही चाय बना रही हूँ तो मैंने अपने हिसाब से इसमें जो हर चीज़ है वो डाल दी है। इसको भी मैं लो फ्लेम पर जो है वो थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। ये रोस्टेड चाय है तो आपने इसको लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। अगर आपने फ्लेम को हाई कर दिया तो ये सारी चीज़ें जो है वो अंदर जल जाएंगी। जो पत्ती जो है वो ख़ुसूसी तौर पर जल जाएगी तो उसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो आपने इसको भी लो फ्लेम पर करना। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी सी इसमें पानी भी ऐड कर सकती हैं जिससे ये सारी चीज़ें जो है जम गई हैं तो वो मेल्ट हो जाएंगी। लेकिन मैं सिर्फ इसमें दूध डालूंगी क्योंकि मैं अभी ये दूध पत्ती बना रही थी तो दूध में पहले से ऑलरेडी पानी मिला होता है तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा जो दूध है वो नहीं शामिल किया। चाय को अच्छी तरह से फेंटेंगे और फेंटने के बाद हमारी ये चाय भी रेडी हो चुकी है। तो दोनों किस्म की जो चाय हैं ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे जो है वो ख़ुसूसी तौर पर कैरामलाइज वाली जो चाय है वो ज़्यादा पसंद आई थी। तो आप भी दोनों चाय ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी रेसिपी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी है। तो वीडियो पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर किया करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी चाय जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी है। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।